जय हिंद। क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान सेकेंड पार्ट है। इससे जो पहला वाला पार्ट है आप लोग को बता दिया गया है, द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन वाला, ठीक है ना। उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है और उसका हिंदी व्याख्या भी करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके सबसे पहले उस वाले वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है ना। बेहतर समझ में आएगा। और देखते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखते कहाँ से है। लिखा है कि एम्परर औरंगजेब बैंड, औरंगजेब ने बैन कर दिया द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था? कार्ड पुंगी, जिसका नाम पुंगी था। इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर, ठीक है ना। यानी कहते हैं कि अपने जो औरंगजेब ने, सम्राट औरंगजेब ने अपने राजनिवासी में पुंगी वाद्य यंत्र को बजाना बैन करा दिया। फार, क्योंकि इट हैड द श्रिल, श्रिल का मतलब क्या होता है? इसकी तीखी आवाज थी, तीखी आवाज थी। एंड अनप्लीजेंट साउंड था, अनप्लीजेंट का मतलब होता है कर्कश साउंड था, ठीक है ना। पूरा का हिंदी देखते हैं कि सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाना बैन कर दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया उस पर, क्योंकि इसकी आवाज तीखी और कर्कश थी, ठीक है ना। इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली लाइन देखते हैं। अगला, पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। नॉइज मेकर यानी कि पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाली वाद्य यंत्र थी। देखिए इसका मतलब क्या होता है? पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम्ड फॉर रीडेड। रीडेड का मतलब क्या होता है? नरकट। नरकट एक प्रकार का झाड़ की तरह से होता है, उसी तरह से ये नरकट है, नरकट से बनी हुई थी। तो पुंगी नरकट से बनी शोर मचाने वाली वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र क्या होता है? बिकेम द, ये शोर मचाने वाली थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों का कहना था कि ये फिर से अपने पुनर्जीवित हो जाएगी, यानी कुछ लोग सोचते थे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगी, यानी कि पुंगी फिर से अपने अस्तित्व में आ जाएगी, ठीक है ना। बार बार मतलब नाई ऑफ अ फैमिली, एक नाऊ परिवार का, यानी कि एक नाई परिवार का अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो प्रोफेशनल रूप से म्यूजिशियन था, यानी पेशेवर संगीतकारों के एक नाई, वो पेशे से संगीतकार थे, उसमें का एक नाई ने हु हैड ए क्रेश टू द रॉयल प्लेस, जिसकी राजमहल तक पहुंच थी, यानी उस नाई का राजमहल तक पहुंच था वो लड़का। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोन क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी की स्वर ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया। डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? हु हैज ए क्रॉस द टू द रॉयल प्लेस, जिसकी महल तक यानी राजमहल तक पहुंच थी, उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू इम्प्रूव का मतलब बनाने का, द टोन जो उसमें से टोन निकलती है, क्वालिटी को, ऑफ द पुंगी, यानी कि जो पुंगी की स्वर ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार लाने का उसने निश्चय किया। आगे देखते हैं। ही चूज ए पाइप, उसने एक पाइप लिया, उसने एक पाइप को चुना। विथ अ नेचुरल हॉलो, जो प्राकृतिक रूप से खोखला था, ठीक है ना। उसने एक प्राकृतिक रूप से खोखले पाइप को लिया। हॉलो था, हॉलो मीन्स होता है खोखला। स्टीम, खोखला था। दैट वाज लॉन्गर, जो कि लंबा था। एंड ब्रॉड, चौड़ा था। देन द, किससे? पुंगी से। वो पाइप लेता है, कैसा? प्राकृतिक रूप से खोखले तने का एक पाइप उसने चुना, जो कि पुंगी से लंबा और चौड़ा था। पुंगी जो थी ना, उससे लंबा और चौड़ा उसने एक पाइप को लिया, ठीक है ना। एंड मेड 7 होल्स, और उस पे 7 छेद बनाता है ऑन द बॉडी, यानी उस पाइप के ऊपर वो 7 छेद करता है, 7 छेद करता है ऑफ द पाइप, पाइप के, ठीक है ना। पाइप के ऊपर उसने 7 छेद किया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, ठीक है ना, छेद कर दिया। जब उसने इसको बजाया, कैसे बजाता है? क्लोजिंग एंड ओपनिंग, खोलते हुए और बंद करते हुए। किसको? सम ऑफ दीज होल्स, 7 छेद थे, तो कुछ छेदों को बंद करके
और खोल करके वह बजाया, यानी कि जैसे हम लोग बांसुरी बजाते हैं उस तरह से एक छेद को खोलता है, फिर अगले छेद को बंद करता है, यानी छेद को खोलते और बंद करते हुए उसको बजाता है, तो उसमें से सॉफ्ट आवाज़ आती है एंड मेलोडियस आवाज़ आती है, साउंड वर्क, ठीक है ना? तो उसमें से कोमल और मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना? इतना तक क्लियर होगा कि उसमें से बहुत ही अच्छी कैसी? तो कोमल और मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अगला देखते हैं इसके, ठीक है? साउंड प्रोड्यूस होती है, उसमें से बहुत ही कोमल और सुंदर मधुर उत्पन्न साउंड होती है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो वाद्य यंत्र था उसको उसने बजाया। कहाँ पे बजाया? बिफोर रॉयल्टी, राजशाहों के सामने, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सब लोग क्या हो गए? उससे इम्प्रेस हो गए। यानी उसने राज परिवार के सदस्यों के सामने वाद्य यंत्र को बजाया और उससे हर कोई प्रसन्न हो गया, ठीक है ना? हर कोई प्रभावित हो जाता है, बहुत अच्छा है बजाता है। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, वह इंस्ट्रूमेंट अलग था, फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से, कहते हैं कि पुंगी से एकदम यह भिन्न था, अलग था, पुंगी से अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, जिसका एक नया नाम देना था। ये पुंगी से तो अलग था, देखिए ये पुंगी है और ये सहनाई है, ठीक है ना? ये पुंगी है और ये सहनाई, तो ये पुंगी से अलग था जिसका एक नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कथा चलती है, जैसे कि एक कहानी प्रचलित है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर, कि इसको शाह के चेम्बर में पहली बार बजाया गया था। चेम्बर का मतलब होता है कक्ष। एक कहानी प्रचलित है क्योंकि यह पहली बार शाह के कक्ष में बजाई गई थी, शाह के चेम्बर में बजाया गया था इस शहनाई को। एंड वाज प्लेड बाई अ नाई, और उसी नाई के द्वारा बजाई गई थी, जिस नाई ने इसको बनाया उसी नाई के द्वारा बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। शहनाई कैसे रखा गया? देखिए इसको हम शहनाई को अलग अलग करते हैं, तो देखिए शह का मतलब हो जाएगा शाह के चेम्बर में जब बजाया गया था, और नाई का मतलब ये लास्ट वाला नाई हो गया, यानी कि शह नाई, शह के चेम्बर में बजाया गया था और नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई, ठीक है ना? उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, ये क्या है? पुंगी है और ये क्या है? शहनाई है, ठीक है ना? देखते हैं क्या है। द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की आवाज यानी साउंड को, बिगेन टू बी कंसीडर, कंसीडर का मतलब लाया जाने लगा या विचार करने जाने लगा। कहाँ पर? ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ अवसर पर, यानी शहनाई की आवाज को शुभ माने जाने लगा। लोग अब इसे शुभ मानते हैं, ठीक है ना? शादी ब्याह या मंदिरों में भी बुलाने लगे, तो इस शहनाई के आवाज को शुभ लोग माने लगे। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, जब इसकी आवाज को लोग शुभ मानने लगे तो इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, इसी कारण से इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन एंड इज एन इंडिस्पेंडेबल, है ना, कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी कारण से यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य अंग बन गया। इंडिपेंडेंसेबल का मतलब होता है जरूरी, कंपोनेंट का मतलब होता है अंग हो जाना, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का मतलब उत्तर भारत के, ठीक है ना? इसे उत्तर भारत के विवाह का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाने लगा, यानी कि हर शादी में बजता ही बजता था। इन द पास्ट, अगर अतीत में देखते हैं तो शहनाई वाज, ठीक है ना? अगर अतीत में देखते हैं तो शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, ठीक है ना? नौबत और ट्रेडिशनली इंसेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। कहने का मतलब होता है कि अगर अतीत में देखें तो शहनाई नौबत या राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का एक यंत्र, यानी कि 9 जो शहनाई यंत्र थे ना बजाने वाले, वहाँ पे जो 9 म्यूजिक निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से एक ये भी था, शहनाई भी था। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में बजाया जाता था। आगे, टिल रिसेंटली, हाल ही तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल, हाल ही में इसका प्रयोग मंदिरों में होता था, यानी मंदिर में, एंड वेडिंग, किसमें? शादियों में,
ठीक है ना। हाल ही तक इसका प्रयोग मंदिरों में और शादियों में भी इसका प्रयोग किया जाता था पहले, अब तो बहुत कम हो गया है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच, क्लासिकल स्टेज का मतलब होता है शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किसको जाता है? गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ठीक है ना। हाल ही में इसका प्रयोग केवल मंदिरों और विवाहों में होता था। इस वाद्य यंत्र का शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उम्मीद है यहाँ तक दूसरा समझ में आया होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा हाँ, तीसरा क्या है? एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की अवस्था में, जब बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे, तो एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। तो बिस्मिल्लाह खान क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे 5 वर्ष की अवस्था में। कहाँ खेल रहे थे? द नियर ए पॉन्ड, तालाब के नजदीक, इन द एंशियंट स्टेट, पुराने, ऑफ डुमरांव, डुमरांव एक बिहार में जगह है, वहां पर डुमरांव इन बिहार। ठीक है ना। वो कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में बिहार में डुमरांव के प्राचीन इलाके के तालाब के पास बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। फिर से देखते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में बिहार में एक डुमराव जगह है, वहीं पर एक तालाब है, वहीं पर वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ठीक है ना। डुमराव इन बिहार। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता वो नियमित रूप से, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, वह नियमित रूप से कहाँ जाते थे? देखते, ही वुड रेगुलरली गो, वह नियमित रूप से जाते थे, टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, टू सिंग गाने के लिए, द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे वे नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, जब चैता समाप्त हो जाता था, यानी समाप्ति पर जब चैता समाप्त हो जाता था, तो विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेट 1.25 kg, यानी कि 1.1.25 किग्रा का एक बड़ा लड्डू उनको मिलता था, चैता उता गा लेते थे तो। ठीक है ना। आगे, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये जो प्राइज था, पुरस्कार था, उसके स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था, और ये जो प्राइज था वो स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। आगे, दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह क्या हुआ? 80 साल पुरानी बात है, यह 80 साल पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय, और वह छोटा सा लड़का, हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब देखिए, वह छोटा सा लड़का भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न उसको मिलता है। ठीक है ना। और भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर की यात्रा वह कर चुका है, दूर दूर की यात्रा कर चुका है, दूर दूर चला गया है वाद्य यंत्र अपना बजाने के लिए। चौथा देखते हैं क्या है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी कि 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था। बॉर्न, जन्म होना, ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। कहाँ पे? बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली, एक अच्छे खासे परिवार में, ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, यानी कि बिहार के एक संगीतज्ञ के सुविख्यात परिवार में जन्म हुआ था, यानी कि उनके परिवार में सब लोग संगीत से जुड़े हुए थे, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। अंडरलाइन कीजिएगा, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी का नाम रसूल बख्श खान था। वाज द शहनाई नवाज, वो क्या थे? शहनाई नवाज थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। उनके दादाजी, जिनका नाम रसूल बख्श था, रसूल बख्श खान था, वे भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे, शहनाई वादक थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हिज फादर, उनके पिताजी, पैगंबर बख्श, उनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श था। एंड अदर पैटर्नल
एंसेस्टर और उनके अन्य पूर्वज वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, और उनके अन्य जो पूर्वज भी थे वे भी महान शहनाई वादक थे। इतना उम्मीद है क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। ठीक है ना, आगे देखते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यानी उस छोटे से बालक ने अपने जीवन में संगीत की रुचि बहुत शुरू में ही ले लिया। द यंग बॉय, वह छोटा सा लड़का, टुक मीन्स ले लिया, टू म्यूजिक म्यूजिक को, अर्ली बहुत जल्द ही, इन लाइफ अपने जीवन में, यानी कि उस छोटे से बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि ले लिया था, उसने दिखाया था। आगे, एट द एज ऑफ 3, 3 वर्ष की अवस्था में, एट द एज ऑफ 3, 3 वर्ष की अवस्था में, when जब his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस नाम वाराणसी। ठीक है ना, जब उसकी माताजी ने उन्हें अपने मामा जी के घर बनारस लेकर गई, जो अब वाराणसी हो चुका है। ठीक है ना, एट द एज ऑफ 3, 3 वर्ष की अवस्था में, वेन हिज मदर जब उसकी माता, टुक लेकर गई, हिम मिस उसको, टू हिज मैटरनल, अंकल्स का मतलब मामा जी के यहाँ, हाउस इन बनारस, बनारस में लेकर के, जब उनकी मम्मी यानी उनकी माता जी लेकर के जाती है बनारस में अपने उसके मामा जी के यहाँ, तो बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब क्या हो जाता है, बहुत मुग्ध हो जाना, बिस्मिल्ला मुग्ध हो जाते थे, वाचिंग देख करके, हिज अंकल प्रैक्टिस, जब उनके अंकल यानी कि मामा जी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके प्रैक्टिस को देख करके ये भी मुग्ध हो जाते थे। द शहनाई, शहनाई की जब प्रैक्टिस करते थे, तो बिस्मिल्ला खान अपने मामाओं की शहनाई का अभ्यास करते देख करके वे भी क्या हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे। सून बहुत जल्द ही, बिस्मिल्ला स्टार्टेड ए कंपनी, बहुत जल्द ही बिस्मिल्ला भी उनके साथ कंपनी में यानी उनके साथ साथ बजाना शुरू कर दिए, हिज अंकल अपने अंकल के साथ, है ना, बहुत जल्द ही अपने मामाओं के साथ वो भी बजाना शुरू कर दिए। कहाँ पर, उनके मामा का नाम था अली बख्श, और कहाँ बजाते थे, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में वो बजाने जाते थे, उनके अली बख्श मामा थे, उनके साथ वो भी जाने लगे बजाने के लिए। ठीक है ना, यानी शहनाई बजाने के लिए जाने लगे। वेयर बख्श वाज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई, जहां पर यानी कि उस मंदिर में अली बख्श को यानी बख्श साहब को रखा गया था शहनाई बजाने के लिए। ठीक है ना, उस मंदिर में नियुक्त किया गया था शहनाई बजाने के लिए, ये भी साथ में जाने लगे। ठीक है ना, अब अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाया करते थे, एंड बिस्मिल्ला वुड सिट, और बिस्मिल्ला खान बैठ करके कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन इंड, यानी बिस्मिल्ला घंटों तक लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। कैप्टिवेटेड मतलब बड़ी लगातार ध्यान से वो देखा करते थे। स्लोली धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, वे भी सीखना शुरू कर दिए, इन प्लेइंग बजाना, द इंस्ट्रूमेंट उस यंत्र को, एंड वुड सिट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन भर प्रैक्टिस करना वो भी धीरे धीरे शुरू कर दिए। कहने का मतलब धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेना शुरू कर दिया, और वे पूरे दिन भर बैठ करके अभ्यास करते थे। कौन, बिस्मिल्ला खान, वो भी अब शुरू कर दिए। फॉर ईयर्स टू कम द, यहाँ से देखते हैं, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, वो कहाँ जाते थे, आने वाले वर्षों में वो बालाजी जाते थे, एंड मंगला मैया के मंदिर, मंगला मैया के मंदिर, एंड बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा के किनारे, बैंक का मतलब होता है किनारा, और गंगा जी के किनारा, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब होता है अकेला, ये जगह का नाम है। ये बता रहे हैं कि आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान वो बन गया था, जहां पर वह एकांत में अभ्यास करता था। यहाँ पर जाकर के वो एकांत में अभ्यास करते थे, बहुत लगन थी म्यूजिक को लेकर के। ठीक है ना, द फॉलोइंग वाटर्स, बहती हुई पानी, ऑफ द गंगा, गंगा की, गंगा के बहते हुए जल, इंस्पायर्ड करते थे इनको। ठीक है ना, उससे इंस्पायर होते थे, हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, रागाज, ठीक है, रागाज
दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड का मतलब होता है परे, द रेंज ऑफ द सेहनाई। कहने का मतलब क्या होता है, गंगा के बहते जल उन्हें एक नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने और नवीन रागों में रचना करने, जिन्हें सेहनाई की सीमा से परे माना जाता था, उससे वो प्रेरणा देती थी। यानी कि बहती हुई जो जलधारा थी, इनको प्रेरणा देती थी सीखने का, आगे बढ़ने का। ठीक है ना। 6 नंबर देखते हैं। उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा होगा और आगे सब में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है ना। आगे देखते हैं। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना। अब देखते हैं 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। संगीत सम्मेलन में हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, यानी कि उसकी संगीत प्रस्तुति के अंत में। रेसिटल का मतलब होता है संगीत प्रस्तुति, यानी प्रस्तुति के अंत में जब प्रस्तुत उन्होंने कर लिया, तो इनका नाम अंडरलाइन कीजिएगा, उस्ताद फयाज खान। उस्ताद फयाज खान ने पैटेड द यंग बॉयज बैक, उस नौजवान लड़के के पीठ को थपथपाया, एंड सेड, कहा, यानी उस्ताद फयाज खान ने उस बिस्मिल्लाह खान के पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन मेहनत करो और तुम अवश्य ही पा जाओगे, यानी कि अपने लक्ष्य को पा जाओगे। विथ ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। मतलब लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के प्रारंभ के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर मिल गया। देखते हैं क्या है कि क्या मिलता है, कि क्या होता है कि ऑल इंडिया, एक मिनट, विथ द ओपनिंग, शुरुआत से ही, ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो में, इन लखनऊ, जो लखनऊ में खुला था, इन 1938 में, केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, उस शुरुआत से ही उनको बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त मिल गया था। आगे क्या है, ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और बहुत जल्द ही वो रेडियो पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। ठीक है ना। 7 नंबर देखते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। 7 नंबर, व्हेन इंडिया गेंटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, यानी जब भारत को, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947, यानी कि जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। अंडरलाइन करिएगा, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने, टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। ठीक है ना। यानी तो बिस्मिल्लाह खान राष्ट्र के पहले शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन, यानी अभिवादन करने वाले ये पहले भारतीय बने जिन्होंने शहनाई से अभिवादन किया था। ही पोवर्ड का मतलब होता है उड़ेलना, हिज हार्ट, उन्होंने अपने दिल उतार करके रख दिया, यानी कि उड़ेल दिया, दिल को ही उड़ेल दिया। कहाँ पर, आउट इनटू रागा काफी, राग काफी था, उस राग काफी में, यानी कि जब शहनाई बजा रहे थे तो राग काफी में उन्होंने अपना पूरा दिल ही उड़ेल करके रख दिया। क्या होता है राग काफी में, देखते हैं। द रेड फोर्ट, लाल किले पर यह बजाया गया था। टू द ऑडियंस, सामने ऑडियंस थी, विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सामने थे, यानी कि लाल किले पर बजाया गया था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सामने थे, और उन्होंने राग काफी में अपना आत्मा उड़ेल दिया। जब राग काफी बजा रहे थे तो अपनी आत्मा को उड़ेल दिए। हु लेटर गेव हिज फेमस, जिन्होंने बाद में अपना फेमस स्पीच दिया, क्या, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है ना। ट्विस्ट विद डेस्टिनी, उन्होंने स्पीच बाद में दिया था। कौन, बिस्मिल्लाह खान ने दिया था। ठीक है ना। राग काफी बजाए, इतना सब लोग मुग्ध हो चुके थे। 9 नंबर देखते हैं, 8 नंबर, इसके बाद और रहेगा जो 13 नंबर तक है, छोटा छोटा है, यही लंबा है। 8 नंबर, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस,
बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दिए बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, देश में भी और विदेश में भी। यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश में भी अनेक यादगार कार्यक्रम दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज, उनके विदेश का पहला ट्रिप कहाँ का था? टू द अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का था। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जहीर, इसको याद रखिएगा, जहां पर बादशाह जहीर शाह, उनका पूरा नाम था जहीर शाह, वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट द गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियंस कारपेट्स एंड द अदर सवर्न्स। कहने का मतलब कि जहाँ का बादशाह जहीर शाह थे, उन्होंने उस उस्ताद को यानी बिस्मिल्लाह खान के संगीत पर मोहित हो गए और उन्हें बेशकीमती ईरानी कालीन दिए और दूसरे स्मृति चिन्ह दिए थे। कालीन दिए थे और स्मृति चिन्ह भी उनको दिए थे, ठीक है ना, गिफ्ट के रूप में। टेकन बाय द, कहा गया, हाँ यहाँ से, ठीक है ना। आगे, द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बादशाह ने, वाज नॉट द ओनली बादशाह, अफगानिस्तान के केवल बादशाह ही नहीं, वन टू बी फैसिनेटेड, वही केवल मुग्ध नहीं हुए थे, यानी बहुत सारे लोग हुए थे विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, यानी बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से अफगानिस्तान के केवल बादशाह ही मुग्ध नहीं हुए थे। कौन कौन हुए थे? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी मुग्ध हुए थे। वाज सो इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे। यानी कि कौन हुआ था? यानी कि फिल्म डायरेक्टर कौन थे? विजय भट्ट भी उनसे प्रभावित होकर के, उनसे प्रभावित हो गए थे। कौन? विजय भट्ट, ठीक है ना, प्रभावित हो गए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। यानी कहने का मतलब ये है कि फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने वाद्य यंत्र के नाम पर एक फिल्म ही बना दिया। जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक वाद्य यंत्र पर फिल्म ही बना दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई रख दिया, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, नहीं आगे देखते हैं, उससे आगे द लिखा होगा। द फिल्म वाज अ हिट, जो फिल्म बनी थी गूंज उठी शहनाई, अपार सफलता पाई, वो बहुत सफलता पाई, ठीक है ना, हिट हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना क्या थी? दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, ये आता है। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशनल वाइड कार्ट बूस्टर, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली बनी। बहुत ही बड़ी फिल्म ये बनी थी, बहुत ही बड़ी। दिल का खिलौना टूट गया है रचना थी, ठीक है ना। आगे, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता मिला इसको, ठीक है ना, अपार सफलता के बावजूद, ह्यूज सक्सेस के बावजूद, इन द सेल्यूट वर्ल्ड, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की अपार सफलता में संगीत में ये पड़ी थी, ठीक है ना, बहुत बड़ी सफलता इसको मिली थी। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, यानी कि इनकी जो बिस्मिल्लाह खान की, एक मिनट, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, इनके दो ही म्यूजिक तक ये इनका लिमिट रह सका, उससे आगे ये नहीं गए। क्यों नहीं गए? आगे बताते हैं। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई पहली वाली, एंड विक्रम श्रीनिवास का, ठीक है ना, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई थी, और विक्रम श्रीनिवास का क्या था? विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ था, ठीक है ना, कन्नड़ वेंचर, वेंचर का मतलब होता है उपक्रम, जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। ये दोनों तक ही उनकी जो शहनाई सीमित रह चुकी, ठीक है ना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू द टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी, वह कहते हैं कि मैं फिल्म जगत का कृत्रिम, यानी कि चकाचौंध भरी, आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर, ग्लैमर का मतलब होता है चकाचौंध ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, कहते हैं कि मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता और चकाचौंध के साथ नहीं निभा सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा इसके साथ, इसलिए दो ही फिल्म में वह सीमित रहे। ही सेज विथ इम्फेसाइज मतलब होता है जोर दे करके कहते हैं कि ये जो फिल्म जगत की कृत्रिमता और चकाचौंध है, इसके साथ मैं नहीं रह सकता, ठीक है।
9 नंबर देखते हैं, छोटा छोटा है, 9 10 11 12 13 तक है, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, बेहतर से समझ में आता होगा, उम्मीद है। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, पुरस्कार और पहचान। रिकॉग्नाइजेशन पहचान, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स पहचान। केम थिक, थिक का मतलब क्या होता है? तीव्रता से। थिक का मतलब क्या होता है? प्रचुरता से, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचुरता से। एंड फास्ट का मतलब बहुत तेज़ी से, यानी पुरस्कार और पहचान तीव्रता व प्रचुरता से उनको प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन्ग सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सम्मानित लिंकन सेंट्रल हॉल के प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये पहले भारतीय थे। ध्यान से देखिएगा, जो ये बिस्मिल्लाह खान थे, इनको अमेरिका में बुलाया गया था अपने परफॉर्मेंस देने के लिए। ये पहले थे, ठीक है ना, पहले ऐसे थे जिनको बुलाया गया था। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। ठीक है ना, वो कहते उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी किया। कौन सा विश्व प्रदर्शनी? इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड द, ये जगह का नाम है, इन द ओसाका ट्रेड फेयर। किसमें दिए थे? कान कला उत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी उन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा इसमें भी वो भाग लिए थे। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। कहते क्या है कि वे राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष उनके नाम पर बनाया गया। फिर से देखते हैं कि क्या कहते हैं कि एक मिनट यहाँ से, हाँ, सो वेल नोन, बहुत प्रसिद्ध हो गए। डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो गए। दैट एन ऑडिटोरियम, और इसलिए इनका ऑडिटोरियम बनाया गया तेहरान में। वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और उन्हीं के नाम पर रखा गया था। वो नाम क्या था ऑडिटोरियम का? तहर है, ठीक है, तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस ऑडिटोरियम का नाम तहर मौसिकी बिस्मिल्लाह खान रखा गया था। बहुत प्रसिद्ध होगा, ठीक है ना। 10 नंबर देखते हैं, छोटा छोटा है। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, पद्मश्री उनको दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी कि इन जैसे, यानी बड़े बड़े पुरस्कार से, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए उनको। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़े हस्ती थे। आगे देखते हैं। इन 2001, यानी कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियंस हाईएस्ट सिविल अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? द भारत रत्न। भारत रत्न से उनको नवाजा जाता है, भारत रत्न दिया जाता है 2001 में, अंडरलाइन कीजिएगा। विथ द कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, यानी कि अपनी छाती पर लगा करके उनको, ठीक है ना। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग का मतलब आंखों में दुर्लभ प्रसन्नता। विथ रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता। ही सेड, उन्होंने कहा। पूरी लाइन देखते हैं। इस प्रतीक्षित पुरस्कार को अपनी छाती पर लगा कर, यानी कि ये पुरस्कार को अपनी छाती से लगा करके अपनी आंखों में दुर्लभ प्रसन्नता भर करके उन्होंने क्या कहा, यानी कि जो अवार्ड मिला था उसने छाती से लगा करके उन्होंने, और आंखों में खुशी झलक रही थी, उसके साथ उन्होंने कहा, क्या कहते हैं? ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ। ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ी संपत्ति है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीखने आ रहा है, तो आप लोग भी क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाते हैं। कहने का मतलब ये होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
आगे 12 नंबर क्या है, यही बड़ा है, उसके बाद 13 नंबर छोटा रहेगा, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार की यात्रा करने के पश्चात भी क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड यात्रा करने के बावजूद भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के यानी पूरी संसार की यात्रा करने के बावजूद भी, खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, यानी कि खान साहब को क्या बोला जाता है, जैसे कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, खान साहब उन्हें बड़े प्यार से कहा जाता था, वो क्या कहते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बनारस के बड़े शौकीन थे, एंड डुमराव और डुमराव के भी यानी पसंद करते थे, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो बनारस और डुमराव से अत्यधिक प्यार करते थे और उनके लिए संसार का सबसे अद्भुत नगर था, रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा जगह था। ए स्टूडेंट A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द यूएसए, बहुत बड़ी लाइन ये है कि उनका एक शिष्य था यूएसए में, उनका एक शिष्य था यूएसए में, एक शहनाई स्कूल खोल करके उनको प्रमुख बनाना चाहता था वहाँ का यूएसए में, ठीक है ना। एक उनका शिष्य था, यूएसए में ही स्कूल खोल रहा था शहनाई के लिए, और शहनाई स्कूल का वे उन्हें प्रमुख बनाना चाहता था, ठीक है ना। एंड द स्टूडेंट प्रोमिट, और उसने वादा भी किया था, उस बच्चे ने, उनके शिष्य ने वादा किया था, टू रिक्रिएट का मतलब बनाना, द एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण को ऑफ बनारस, वो बोल दिया था कि मैं बनारस का पूरा वातावरण आपको यहाँ यूएसए में बना के दे दूंगा, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि वो बोल दिया था, प्रॉमिस किया था कि बनारस का पूरा वातावरण बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, और यहाँ तक कि वहाँ पे टेम्पल भी, जैसे मंदिर सटीक आकृति भी बना करके बनारस जैसे देगा, जैसे जैसे बनारस में मंदिर है वो भी बना करके देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब उससे पूछते हैं, इफ कि क्या ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या इसी तरह से तू गंगा नदी को भी यहाँ पर ला के दे देगा, गंगा नदी से लगाव था ना, कहते हैं क्या तू गंगा नदी को भी दे देगा। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में इनकी कही गई बात को रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है। दैट इज वाई, यही कारण है, वेन इवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि जब मैं कभी भी विदेश जाता हूँ, यानी कि बाहर देश में रहता हूँ, बाहर विदेश देश के बाहर जब मैं होता हूँ, आई कीप यर्निंग, मैं कमाता हूँ, टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान देखने की कामना होती है, यर्न कामना होती है मुझे हिंदुस्तान देखने की, जब मैं विदेश में रहता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान देखने की कामना होती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, उनका ननिहाल था, ठीक है ना। यदि मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की कामना करता हूँ, यदि मैं मुंबई में होता हूँ तो बनारस को देखने का कामना करता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के विषय में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और यदि हम बनारस में रहते हैं तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मुझे डुमराव के अपूर्व मट्ठे याद आते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो उनको मठे याद आते हैं। उम्मीद है यहाँ आप लोग को बहुत बेहतर से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं, यही लास्ट है। लास्ट में क्या है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। पूरा दिया है तो एक एक शब्द करके देखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, यह बहुत ही एक एग्जाम्पल है किसका, रिच कल्चर हेरिटेज, यानी कि भारत की संपन्न संस्कृति का विरासत है, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की संपन्न संस्कृति का विरासत है ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him,
यानी कि वह जो कि निष्प्रयास से, एफर्टलेसली, निष्प्रयास से स्वीकार करते हैं, उन जैसे भक्त यानी मुस्लिम भक्त क्या करता था, नेचुरली लाइक मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, बहुत ही अच्छे से शहनाई बजाया करता था। कहाँ पर, एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल में, काशी विश्वनाथ मंदिर में वह शहनाई बजाया करते थे। कहने का मतलब मुस्लिम, उनके जैसे मुस्लिम नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर ये कहने का, बहुत अच्छे मुस्लिम परिवार से थे, ये कहते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उनका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कब मर गए थे, तो 21 अगस्त 2006 में मर गए थे। कब, पास्ड अवे का मतलब उनका देहांत हो गया था, इंतकाल हो चुका था अगर उर्दू में बोला जाए तो द एज ऑफ 90 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब तो लंबी बीमारी से उनका, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबी बीमारी के साथ वो ग्रसित थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनल, उनका अंतिम संस्कार कहाँ गया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्न, और भारत सरकार ने एक दिन का शोक घोषित कर दिया था जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।